हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग एफए करने वाले। एफए में ये हमारा 9th क्वेश्चन है। हम लोग ने अभी जो भी क्वेश्चंस किए सब मीन्स बीच बीच में से हम लोग ने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठाए थे, उसको प्रैक्टिस करे थे। एज सब हमारे जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे मोस्टली सब डिफरेंट टाइप्स के थे। हाँ, ये लेसन में जो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो फर्स्ट लेसन है उसमें ये हम लोग अभी 2 क्वेश्चन करने वाले। इस वीडियो में एक होगा 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम 10th करेंगे। ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर सूर्यकांत डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही प्रोड्यूस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता बट उसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। और ये नहीं मालूम है ये कैश बुक बैंक कुछ नहीं है। ये कोई बोलते ना हम लोग ने बैंक का दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं है। ओके, ऐसी नॉर्मल उसके पास दिया हुआ है। क्या है? डेटर्स है, कैपिटल है, लोन है, कैश है, टू क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, सैलरीज, ड्राइंग, कैश परचेसेस। जो कैश में लिखा है वो कैश में जाएगा, कैश के अकाउंट में। जो बैंक में लिखा है वो बैंक के अकाउंट में जाएगा। साइमल्टेनियसली डबल इफेक्ट भी पड़ेगा पर्टिकुलर अकाउंट पे। ये यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। मतलब हम लोग क्या करने का है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा सो दैट हम लोग को कैपिटल मिल सके। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन प्लांट एट द रेट 20% पर एनम, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने को बोला है। यर यू कैन सी मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ये क्या है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, जो नॉर्मल एंट्रीज होती है ओपनिंग, परचेज बाय सेल, क्लोजिंग, कैपिटल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, यहाँ पे भी। मैंने वो नॉर्मल एंट्री डाल के रखी है। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ओके, ये पहले क्या बोला है? फ्रॉम डेटर्स कैश में है 30,000, तो ये कहाँ जाएगा? डेटर्स में। डेटर्स का क्या है? कैश में 30,000 है। एक तो डेटर्स के अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा? डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट साइड जाएगा। तो इधर बाय कैश आएगा, बाय कैश अकाउंट 30,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश के अकाउंट में, डेबिट साइड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे हो जाएगा टू डेटर्स अकाउंट 30,000। ओके, इसके आगे क्या बोला हुआ है? ये हमारा क्या हुआ? डेटर्स का हुआ। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बैंक ने कैपिटल निकाला कितना? 15,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल क्या है? कैपिटल, बिकॉज हम लोग कैपिटल तो फाइंड आउट करने वाले प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से। 15,000 दिया हुआ है, राइट? ओके, नाउ बैंक से दिया हुआ है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। कौन से साइड पे जाएगा? बैंक के डेबिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। तो बैंक के डेबिट साइड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है? 15,000। आप लोग चीज़ें चेक करते चलो, हम लोग डबल इफेक्ट में आ रहे। देन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या लिया? लोन लिया कितना? 10,000 का। तो कहाँ जाएगा? बैंक के डेबिट से जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू लोन। लोन कितना है? 10,000 का है। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? लाइबिलिटी में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लोन फ्रॉम बैंक। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000। यहाँ पे लिख देंगे आउटर कॉलम में 10,000। ठीक है, देन क्या है? कैश सेल्स 12,000। तो यहाँ पे आ जाए एक तो कैश कितना है? 12,000 है। और एक तो कैश के अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू कैश क्या? सेल्स।
अमाउंट कितना दिया है 12,000, 12,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके ये साइड पे क्या दिया हुआ है, टू क्रेडिटर्स, पेमेंट में क्या दिया क्रेडिटर्स का, एक तो बैंक में जाएगा, बैंक में कौन सा साइड जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड जाएगा, पेमेंट के साइड पे, पेमेंट में दिया हुआ है राइट, टू इधर क्या आएगा, बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि ये बैंक का अकाउंट है। अमाउंट कितना है 12,500। ओके अब इसका हम लोग सेकेंड रिएक्शन कहाँ जाएगा, इसका सेकेंड एंट्री क्रेडिटर के इसमें डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना था 12,500। ओके नेक्स्ट एंट्री क्या है हम लोग को, फॉर एक्सपेंसेस, कैश में एक्सपेंसेस 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस टू एक्सपेंसेस कितना है 6,000, आउटर कॉलम किस में दिया है, कैश में दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड गया है तो क्या होगा, कैश के क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे बाय एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है 6,000। ओके उसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, कैश में ये तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं बाय सैलरीज, अमाउंट कितना है 9,000। ओके फिर क्या ड्राइंग्स है तो बाय ड्राइंग्स, कैश में ही दिया हुआ है वो भी, ड्राइंग्स क्या अमाउंट कितना है 18,000। सो ड्राइंग के बाद हमारे पास क्या है, कैश परचेसेस, परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाता है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेसेस, अमाउंट कितना दिया हुआ है 9,000, 9,000 यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग इसकी डबल एंट्री मारेंगे, डबल इफेक्ट, एक तो परचेज यहाँ पे है कैश का कितना है 9,000। ओके अभी हम लोग ये सिर्फ इधर एक्सपेंसेस पुट किया, अभी हम लोग क्या पुट करना है, टू सैलरीज, सैलरीज की अमाउंट कितनी दी हुई है हम लोग को 9,000, आउटर कॉलम में लिख देंगे 9,000। देन क्या दिया ड्राइंग कितना है 18,000, तो मैं यहाँ पे टोटल कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस ड्राइंग्स कितना दिया हुआ 18,000। ओके अब हम लोग क्या देखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैंक बैलेंस, ओडी मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट, तो ये कहाँ पे जाएगा, करंट ईयर का दिया हुआ है तो ये हम लोग बैंक अकाउंट में लिखेंगे, पर हम लोग क्या लिखेंगे, करंट मतलब ओपनिंग दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगी, ओपनिंग का है ना तो मैं बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम जगह है बट क्या लिखूंगी, ओवरड्राफ्ट, क्या लिखूंगी ओवरड्राफ्ट। अब इसमें ये मत सोचना कि सेम जगह एंट्री क्यों आई है ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन की, ये ओवरड्राफ्ट है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कितना दिया अमाउंट 1,000, इसकी नेक्स्ट एंट्री कहाँ जाएगी, सो ये ओपनिंग था तो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है लास्ट ईयर का उसमें जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट कितना था 1,000। ओके आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, कैश ऑन हैंड, प्रीवियस ईयर का कितना 800, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैश प्रीवियस ईयर का है राइट 800 यहाँ पे। ओके करंट ईयर कैश यहाँ पे लिख देती हूँ कैश, अमाउंट कितना दिया हुआ है 2,800 आउटर कॉलम में। अब ये जाएगा कैश के अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं ब्रॉट डाउन लिखना नहीं लिखा था मैंने तो मैं अभी इधर नीचे लिख देती हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगली बार से हम लोग एक काम करेंगे, एक लाइन ऊपर छोड़ देंगे, अगर ब्रॉट डाउन हुआ तो लिख देंगे और नहीं लिखेंगे। ओके ब्रॉट डाउन कितना 800 है एंड क्रेडिट डाउन कितना 2,800, तो क्रेडिट डाउन यहाँ पे आ जाएगा 2,800। ओके देन आगे क्या दिया है, डेटर्स का दिया हुआ है कितना, डेटर्स के अकाउंट में जाएगा
सो देखो डेटर्स की इसमें कितना दिया 8600, प्रीवियस ईयर का है तो यहाँ पर 8600, यहाँ पे ब्रॉड डाउन की जगह 8600, करंट ईयर में कितना दिया हुआ है 6800, कितना दिया 6800, तो यहाँ पे आ जाएगा 6800, यहाँ पे भी आ जाएगा 6800। ओके, डबल इफेक्ट कंप्लीटेड। नाउ अब क्या क्रेडिटर्स का 3000 एंड 3600, 3600 तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 3000 यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस ईयर के इसमें, और अभी के बैलेंस शीट में यहाँ पे 3000 आ जाएगा ब्रॉड डाउन में एंड कैरी डाउन में 3600। ओके, अब क्या दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक दिया हुआ है 6000, ओपनिंग है 6000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 8400, तो यहाँ पे आ जाएगा 8400, 8400 यहाँ पे हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8400, और ये जो हमारा 6000 था ये हम लोग कहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में एज क्लोजिंग स्टॉक। इधर लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना था 6000। ओके, सो नाउ लास्ट एंट्री हमारी क्या है प्लांट की है 20000, बट करंट ईयर पे हम लोग को इधर दिया नहीं करंट ईयर, बट डेप्रिसिएशन हम लोग करंट ईयर पे ही पास करते, प्रीवियस ईयर के इसमें नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्लांट, अमाउंट है 20000, इस पे माइनस करने का है 20% डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो 20000 का 20% कितना हो जाएगा 4000। ओके, माइनस को आपको मिल जाएगा 16000, तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, अमाउंट कितना है 4000, आउटर कॉलम में 4000 लिख दिया मैंने, एंड प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में भी दिया हुआ था प्लांट विथ अमाउंट 20000। ओके, अब हम लोग ने सारी पोस्टिंग कर दी, ऑलमोस्ट नहीं सारी की सारी पोस्टिंग कर दी, हम लोग डेप्रिसिएशन भी पास आउट कर दिया, सब कर दिया, ओवरऑल कर दिया। अब जस्ट हम लोग क्या करना है कैलकुलेशन। सो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे, कितना मिलेगा ये हम लोग को 35400, तो यहाँ पे लिखूँगी 35400 बैलेंसिंग फिगर 35400। इसमें से आप लोग 35400 में से 4000 माइनस करो, ये हो जाएगा 31400। ओके, नाउ ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल में 31400, और ये टोटल है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 446,400 क्या था हमारा कैपिटल था टोटल। ठीक है, ये कैपिटल का हो गया। अब डेटर्स कैलकुलेट करना है हम लोग को, इसका बैलेंसिंग फिगर सामने दिखाई दे 36800, दोनों साइड आ जाएगा 36800। डेटर्स हम लोग क्या मिलता है टू सेल्स, ऑफकोर्स ये क्रेडिट सेल्स ही है, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसमें से आप इसको माइनस करो, आपको कितना मिलेगा 28,200। ठीक है, नाउ ये कहाँ पे जाएगा हमारा सेल्स में आ जाएगा क्रेडिट, अमाउंट कितना है 28,200। ओके, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स से हम लोग क्या मिलता है परचेज मिलता है, यहाँ पे लिखूँगी बाय परचेसेस। ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अमाउंट कितना है टोटल, ये साइड बड़ा है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16,100, बैलेंसिंग फिगर है 16,100। इसमें से 3000 माइनस कर तो कितना हो जाएगा 13,100। ये कहाँ पे जाएगा क्रेडिट परचेज में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, अमाउंट कितना है 13,100।
100। सो ये तो हो गया। अब क्या बाकी है टैली करने को? एक्चुअली हवा की वजह से पेज टर्न हो रहे, बट डोंट माइंड। अब हम लोग कैश को टैली करेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग को यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट तो दिया हुआ है। सो क्या ढूंढना क्या है? ओपनिंग तो ढूंढ के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ओपनिंग तो दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, और बैंक ने क्या किया है, यहाँ से विड्रॉ किया है। टू बैंक विड्रॉन, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर, कितना विड्रॉ किया है। टोटल करो, कैलकुलेट करो। टोटल आपको मिलेगा 44,800 बैलेंसिंग फिगर। उसमें से आप ये माइनस करोगे ऊपर वाला, तो आपको बैंक विड्रॉन कितना मिलेगा? 2000। तो इसका डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैंक के इसमें, बाय कैश विड्रॉन कितना था अमाउंट? 2000। ओके, अब इसको टैली करो, ये कितना हुआ? 25,000। यहाँ पे भी टैली करो, ये भी हो गया कितना? 12। कितना हुआ ये? अच्छा, बैलेंसिंग इसका लिखा ही नहीं है बैंक का, बिकॉज ये हम लोग को फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा 25,000। 25,000 में से इसको माइनस को कितना मिलेगा? 9,500। ओके, अब ये कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे हम लोग बैंक लिख देंगे। बैंक कितना था? 9,500 ना। सब अमाउंट बाहर लिखते हैं, कितना होगा ये? 22,100। और इसका अमाउंट कितना होगा? 40,200। ओके, कैलकुलेट करो, ये साइड पड़ा है 48,600, यहाँ पे भी 48,600। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? माइनस करो, आप लोग को मिलेगा 20,500। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सो क्या आएगा? 20,500। यहाँ का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 20,500 ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,500। सो आपको नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा? 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन कितना मिला? इसको माइनस करो, आप लोग को मिलेगा 1,500। सो नाउ हम लोग इसे टोटल जो नेट प्रॉफिट हम लोग को मिला वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नेट प्रॉफिट 1,500। ओके, उसको यहाँ पे टोटल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 47,900। उसमें से 18,000 माइनस को आप लोग को मिलेगा कितना? मिलेगा माइनस को आप लोग को कितना मिलेगा? 29,900। ओके, अब कैलकुलेट करो। 29, 39, 40, 41, 42। 42 में 6 एंड 9 कितना हुआ? 43,500। आप लोग चेक भी कर सकते हो, दोनों साइड में लिख दूंगी 43,500। इसको भी चेक करते कितना हुआ? 16। कैलकुलेट कर लो, आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। ओके, ये हमारा कैश एंड बैंक का एक और पार्ट बाकी है, वो भी मैं आपको दे देती हूँ। हियर इट इज़। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.